डिस्कस किया था कि 4 टॉपिक्स हैं और हम अपने पहले टॉपिक पे थे जिसमें टाइप्स ऑफ मीटिंग और पावर ऑफ एससीसीपी था। अच्छा, टाइप्स ऑफ मीटिंग हमने शुरू किया था जिसके अंदर हमने स्टैट्यूटरी मीटिंग पूरा देख लिया था। सही है, एक दफा आपको एक रिकैप करते हैं स्टैट्यूटरी मीटिंग का। सर, हमने कहा था कि हर पब्लिक कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल जो है बुलाती है मीटिंग। अबे यार, सही है, हैविंग शेयर कैपिटल कंपनी जो है पब्लिक कंपनी वो स्टैट्यूटरी मीटिंग रखती है। फिर हमने कहा था कि नहीं रिक्वायर्ड होगी किस केस में, अगर तो प्राइवेट कंपनी थी, 1 साल के बाद कन्वर्ट होके पब्लिक बन गई। यहाँ फिर हमने कहा था कि सर फर्स्ट एजीएम ही जो हमारी थी वो स्टैट्यूटरी से पहले हो गई। हमने कहा पर्पज ही पूरा हो गया। सही है। फिर हमने कहा टाइम डिस्कस किया था, टू बी हेल्ड अर्लियर ऑफ, या तो 9 months ऑफ फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन या 180 days फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, जो भी पहले होगा उसके अंदर अंदर स्टैट्यूटरी मीटिंग हो जाएगी। सर फिर चौथा पॉइंट था कि नोटिस और स्टैट्यूटरी रिपोर्ट। सही है, आप सब मेंबर्स को दोगे 21 दिन पहले और फिर फौरन से रजिस्ट्रार के पास आप फाइल करवा दोगे जैसे ही मेंबर्स को भेज दोगे। ठीक है। फिर सर मीटिंग डे की बात की थी। मीटिंग डे पे हमने कहा था एक लिस्ट रखेंगे डायरेक्टर्स मेंबर्स की जिसमें उनका नाम वगैरह और शेयर्स कितने लिए हुए हैं, और वो लिस्ट ओपन रहेगी ड्यूरिंग द मीटिंग ताकि अगर किसी को देखना है तो देख ले। फिर सर पर्टिकुलर्स हमने पढ़े थे सारे, शेयर्स अलॉटेड, कैश रिसीव्ड और समरी। हमने कहा था कि स्टैट्यूटरी रिपोर्ट सर्टिफाइड कौन करता है, चीफ एग्जीक्यूटिव और एक डायरेक्टर। अगर लिस्टेड कंपनी है तो आपका सीएफओ भी करता है। ठीक है जी। फिर जो पॉइंट ए बी और सी है स्टैट्यूटरी रिपोर्ट के, हमने कहा था इसके साथ एक ऑडिटर्स रिपोर्ट भी जाएगी जिसमें ऑडिटर सर्टिफाई करता है कि हाँ भाई इतने शेयर्स अलॉट हुए तो इतना ही पैसा आया। सही है जी। फिर सर हमने कहा था मीटिंग जो है एडजर्न हो सकती है। अगर एडजर्न मीटिंग पे कोई रेजोल्यूशन पास होती है जिसका नोटिस ओरिजिनल मीटिंग से पहले या बाद में दिया हो, तो हम उसको इसी तरह समझते हैं कि वो मीटिंग बिल्कुल ओरिजिनल मीटिंग थी। सही है, उसकी पावर सारी उसी ओरिजिनल मीटिंग वाली होती हैं। सर आज की क्लास का हमारा एजेंडा है कि हम बाकी टाइप्स ऑफ मीटिंग दैट इज एजीएम और ईओजीएम पढ़ें और पावर ऑफ कमीशन पढ़ के ये टॉपिक खत्म कर देंगे इंशाल्लाह। सही है जी। अच्छा जी सर, एनुअल जनरल मीटिंग क्या होती है? हमने स्टैट्यूटरी मीटिंग पढ़ा था। सही है, उसका पर्पस क्या था? उसका पर्पस था कि सर कंपनी की पहली मीटिंग है। सही है, मेंबर्स एक दूसरे को जानते नहीं है, फॉर्मेशन से रिलेटेड काफी सारे जहन में क्वेश्चन होंगे मेंबर्स के या ऑपरेशन से रिलेटेड, और वो एक दफा होती है और बात खत्म। सही है। एनुअल जनरल मीटिंग जैसे कि उसके नाम के आगे एनुअल लगा है, दैट मीन्स कि ये रिपीटेटिव है। सही है, हर साल होती है। सर इसमें क्या होता है, कंपनी की परफॉर्मेंस, कंपनी की पोजीशन, इसमें जो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो शेयर होल्डर के आगे रखे जाते हैं, डिविडेंड वगैरह का अप्रूवल, हर चीज जो है कंपनी के मामलात होते हैं जो सालाना वो देखे जाते हैं। सही है। आप लोग जब ऑडिट पे जाओगे फर्म में जाके, तो जब फाइनेंशियल ईयर क्लोज होता है तो टीम ऑडिट के डिप्लॉय हो जाती है। ठीक है। और अगर लिस्टेड कंपनी होगी तो जल्दी जल्दी काम खत्म करना होता है। क्यों? क्योंकि उनकी 120 दिन में एजीएम लगी हुई होती है। सही है। आप ऑडिटर अकाउंट्स को ऑडिट करते हो, ऑडिटेड अकाउंट्स फिर कंपनी सबमिट कराती है एसईसीपी में, फिर वो उसको क्या करती है, उनकी बोर्ड मीटिंग होती है, बोर्ड में अप्रूव करके और फिर एजीएम से पहले पहले, क्योंकि उनको इतने सारे काम करने होते हैं, इसलिए क्या होता है, एक रिस्ट्रिक्शन होती है कि टाइम लिमिट की ऑडिट की, इसीलिए लेट सेटिंग होती है। सही है। तो कहने का मकसद ये है कि जो अकाउंट्स हैं ऑडिटेड वो भी कहाँ डिस्कस होते हैं, एजीएम में। सही है जी। सर एजीएम बुलाता कौन है?
सर एजीएम क्या होता है? कॉल्ड ऑन द ऑर्डर ऑफ डायरेक्टर्स, नॉट ऑफ द मेंबर्स। सही है, एजीएम में मेंबर्स आते हैं, लेकिन एजीएम बुलाते कौन है? सर एजीएम बुलाते हैं डायरेक्टर्स। फिर रिक्वायरमेंट एंड टाइम लिमिट, जैसे स्टैट्यूटरी मीटिंग की टाइम लिमिट थी ना 9 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, या 180 दिन फ्रॉम कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, जो पहले हो जाए। अब सर एजीएम कब बुलाई जाएगी? एजीएम कब बुलाई जाएगी? सर लॉ कहता है हर कंपनी को एजीएम बुलानी है। सही है, अगर मैं स्टैट्यूटरी मीटिंग की बात करूं तो सिर्फ किसकी रिक्वायरमेंट थी? पब्लिक कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल। लेकिन सर ऑन द अदर एंड अगर मैं एनुअल जनरल मीटिंग की बात करूं तो लॉ कहता है हर कंपनी को बुलाना है, पब्लिक हो प्राइवेट हो, हर कंपनी को एजीएम बुलानी है, सिवाय एक एक्सेप्शन है सिंगल मेंबर कंपनी के। क्योंकि जाहिर सी बात है उसमें होता है एक बंदा है, वो किससे अप्रूवल लेगा? सब चीजें नहीं उसकी। सही है, तो सर एजीएम बुलाना हर कंपनी की जिम्मेदारी है। एवरी कंपनी शैल होल्ड एन एजीएम। कब बुलानी है? कब बुलानी है? सर एजीएम बुलानी है विद इन 16 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। सही है, जैसे ही आपकी इनकॉर्पोरेशन हुई है उसके 16 महीने के अंदर अंदर, 16 मंथ्स के अंदर अंदर आपने एजीएम बुलानी है। फिर कहता है एंड देयर आफ्टर, मतलब अब सब्सिक्वेंट। सही है, ये पहली एजीएम थी 16 महीने वाली, इसको मैंने बोल दिया फर्स्ट। देयर आफ्टर के बाद सब्सिक्वेंट की बात कर रहा है। देयर आफ्टर वंस इन एवरी कैलेंडर ईयर within a period of 120 days following the close of its financial year। बात समझ आई है? देखो पहली बात कि एजीएम बुलानी किसको है? सर हर कंपनी के ऊपर लाजम है कि एजीएम बुलाए। एक एक्सेप्शन है, कौन सी? सिंगल मेंबर कंपनी। ठीक है, फिर सर कहता है ये तो मैंने तुम लोगों को बता दिया 16 महीने में तुम पहली एजीएम बुला लेना। सब्सिक्वेंट एजीएम का बोलता है दो कंडीशन। सही है, दो कंडीशन। पहले मैं तुम लोगों को एक डिफरेंस बता दूं कैलेंडर ईयर और फाइनेंशियल ईयर में। ठीक है जी, पाकिस्तान में मोस्टली जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उनका फाइनेंशियल ईयर क्या होता है? जो हमारा टैक्स का होता है जून 30 लेट से 2022। सही है, जून 30 इज फाइनेंशियल ईयर। सही है, चेंज भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि मोस्टली फाइनेंशियल ईयर आप अगर फाइनेंशियल उठाओगे कंपनीज के तो आओगे ईयर एंडेड जून 30, ईयर एंडेड जून 30। सही है, कैलेंडर ईयर क्या होता है? पूरी दुनिया में सेम है सर, 1 जनवरी से 31 दिसंबर। सही है, इसको हम क्या कहते हैं? कैलेंडर ईयर। सही है, दो बातें समझ आ रही हैं। अब ये बता क्यों रहा हूं मैं? सर सब्सिक्वेंट एजीएम की टाइम लिमिटेशन की वजह से बता रहा हूँ। टाइम लिमिटेशन क्या है? टाइम लिमिटेशन ये है कि देयर आफ्टर वंस इन एवरी कैलेंडर ईयर। कहता है जो तुम सब्सिक्वेंट मीटिंग रखो ना कैलेंडर ईयर में एक दफा लाजमी होनी चाहिए। कैलेंडर ईयर में एक दफा लाजमी होनी चाहिए। और सर फाइनेंशियल ईयर के 120 दिन के अंदर होनी चाहिए। सही है, विद इन 120 डेज और वंस। दो कंडीशन पूरी होनी चाहिए। पहली एजीएम तो आसान है, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दी हुई होगी, सवाल में पूछेगा पहली कब बुलाएं, 16 महीने गिन लो वहां से, 16 महीने के अंदर। गेम है सब्सिक्वेंट एजीएम में, वो कहता है सब्सिक्वेंट एजीएम सोचने का तरीका प्रायोरिटाइज करो 120 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ फाइनेंशियल ईयर। सही है, सब्सिक्वेंट एजीएम जब तुम्हारा फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो रहा है 120 दिन के अंदर बुलानी है। सही है, पहला कंडीशन एंड में ये रखना है हमेशा 120 दिन के अंदर बुलानी है। फिर तुम देखो कहीं 120 दिन कैलेंडर ईयर से क्रॉस तो नहीं हो रहे, मतलब दिसंबर से क्रॉस तो नहीं हो रहे। सही है, जैसे कि मेरा फाइनेंशियल ईयर हो 30 सितंबर। सही है, 120 दिन कब बनेंगे? जनवरी में जाके बनेंगे। लेकिन लेट से 30 सितंबर 2021 है, थोड़ा सा सोचो, लेट से 30 सितंबर 2021 है। अब 120 दिन में मुझे सब्सिक्वेंट एजीएम बुलानी है। 120 दिन कब बनेंगे? सब अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 30 जनवरी के बाद बनेंगे।
सही है। अब 2021 में मैंने एजीएम नहीं किए, तो क्या लॉ कहता है कि एटलीस्ट वंस इन एवरी कैलेंडर ईयर होनी चाहिए। बात समझ आ रही है? तो अगर मैं जनवरी में करूंगा, 31 जनवरी पे रखूंगा मैं एजीएम, सही है, तो मेरी वंस इन एवरी कैलेंडर ईयर वाली रिक्वायरमेंट तो पूरी नहीं हुई। तो क्या होगा, इस केस के अंदर मुझे 120 दिन अलाउड नहीं होंगे, मजबूरन क्या होगा, मुझे 31 दिसंबर तक करनी होगी। क्यों? क्योंकि मुझे वंस इन एवरी कैलेंडर ईयर वाली रिक्वायरमेंट पूरी करनी है। बात समझ आ रही है? तो सोचने का तरीका सब्सिक्वेंट का ये है कि फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो रहा है, आप 120 दिन गिन लो, सही है। अगर वो 120 दिन उसी कैलेंडर ईयर के अंदर ही आ रहे हैं, दिसंबर से पहले पहले आ रहे हैं, तो ओके की रिपोर्ट है, बस 120 दिन वंस इन एवरी कैलेंडर ऑटोमेटिकली पूरी हो जाएगी। लेकिन ऐसा कोई फाइनेंशियल ईयर है कि 120 दिन क्रॉस हो रहे हैं दिसंबर में, तो हम उसको 31 दिसंबर में रोक देंगे। सही है? कहानी समझ आ रही है? हाँ हाँ, वही मीटिंग है, वही मीटिंग है, बस ये टाइम की तुम्हें बता रहे कि कितने अलाउड हैं। सही है। अगर इस केस के अंदर मैं जनवरी में रख लेता 31 दिसंबर, क्योंकि 120 दिन के अंदर तो हो रही थी ना, 120 दिन ही थे, लेकिन दूसरी रिक्वायरमेंट मुझे रोक रही थी 120 दिन अप्लाई, मतलब पूरे अवेल करने के लिए। कौन सी? वंस इन एवरी कैलेंडर वाली रिक्वायरमेंट। हाँ, होगी फाइनेंशियल ईयर के बाद 120 दिन के अंदर, सही है, लेकिन वो होनी इस तरीके से चाहिए कि उस कैलेंडर ईयर के अंदर भी हो जाए, फॉल करे। अगर आपके 120 दिन आपको क्रॉस करके लेके जा रहे हैं आगे जनवरी में, तो आप उसको दिसंबर पे रोक दोगे। टेक्निकली इस केस के अंदर आपको कितने दिन मिले हैं? मेरी एग्जांपल में 30 सितंबर से अक्टूबर नवंबर दिसंबर 90 दिन मिले। होते कितने? 120, लेकिन मैं 120 अवेल करता 90 से ऊपर तो मेरा कैलेंडर ईयर क्रॉस हो जाता। सही है। तो वो रिक्वायरमेंट को मुझे वहां रोकने के लिए मजबूरन 90 दिन के अंदर करानी पड़ी। हो सकता है, हो सकता है, बहुत सारे पाकिस्तान में बैंक्स हैं, बैंक्स के सारा यही होता है 31 दिसंबर। अब फिर उनको उधर करानी पड़ेगी ना। देखो उस केस में होगा ये कि वो 120 दिन अपने अवेल करेंगे। बताऊं क्यों? क्योंकि जो उनकी पहली मीटिंग होगी ना, वो उस कैलेंडर ईयर में हो चुकी होगी। सही है। लेट से 2019 में कंपनी बनी है, सही है, 16 महीने वो इस तरह रखेंगे, 2021 में एक मीटिंग हो गई, पहली मीटिंग हो गई। अब वहां 31 दिसंबर 2020 इनका कैलेंडर ईयर और फाइनेंशियल ईयर दोनों क्लोज हो रहे हैं। सही है। तो वो 120 दिन मार्च तक जितने भी बनते हैं कर सकती है। क्यों? क्योंकि उनकी 2020 में हो चुकी थी एक मीटिंग। सही है। तो वंस इन एवरी कैलेंडर ईयर होनी चाहिए। होता भी यही है टेक्निकली, क्योंकि 31 दिसंबर पे जैसे ही बैंक्स क्लोज होते हैं, तो वो फरवरी तक अपनी रख लेते हैं मीटिंग। हाँ, ये पहली है। हाँ, पहली वाली के अंदर तो कुछ है ही नहीं ना, अभी एग्जांपल्स देख रहे हैं ना, अभी तो अच्छे से समझ आ जाएगा तुम। भाई ऑनलाइन वालों कोई मसला है या साथ है हम? अच्छा जी, एग्जांपल्स। सर सपोज एबीसी लिमिटेड इज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1 अप्रैल 2020। सही है, 1 अप्रैल 2020 को बनी है, एंड इट्स ऑप्ट फॉर अ फाइनेंशियल ईयर 30 जून एवरी ईयर। सही है, 1 अप्रैल 2000 को बनी है 2020 में, और इन्होंने फाइनेंशियल ईयर कौन सा रखा है? 30 जून। It would be required to hold its first annual general meeting in next 16-month time period. सही है, यहाँ तक क्लियर है? So it can opt to hold the first annual general meeting till 31st of July 2021। ऐसा है, 1 अप्रैल 2020 से अगर मैं 16 महीने गिनूं तो यहाँ खत्म हो रहा है। तो जरूरी नहीं है इस दिन रखें, ये पूरे टाइम टेन्योर के अंदर कभी भी रख सकती है, ये पूरे उसके पास मतलब बाउंड्री है ये। सही है। तो सर हमारी एग्जांपल में वो कहता है, वी अज्यूम दैट द कंपनी ऑप्टेड टू होल्ड द एनुअल जनरल मीटिंग ऑन 31 जुलाई, आखिरी दिन पे इन्होंने रखी। सही है, हमारी तरह आई कैप की फीस भी हम क्या करते थे, आखिरी दिन ही भरते हैं। सही है, तो इन्होंने जो उनका आखिरी दिन अलाउड था उस दिन पे जाके मीटिंग रख दी है। अब कहता है
फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग तो हमारी हो गई तय, सही है, 16 मंथ्स के अंदर हो गई। सवाल में अगर वो दे दे कि कंपनी इस वक्त बनी है और उसका फाइनेंशियल ईयर ये है, अब मुझे बताओ कि फर्स्ट कब होल्ड करे और सब्सिक्वेंट कब होल्ड करे। तो फर्स्ट में इसमें हमने क्या जवाब दिया कि 31 जुलाई तक टाइम है, इससे अंदर अंदर कर ले, ठीक है। उसमें कंपनी ने जवाब दिया अच्छा मैं 31 जुलाई को कर रही हूँ, सही है, फर्स्ट हो गई, क्लियर है। अब 2021 के अंदर एक मीटिंग हो गई, एटलीस्ट वंस इन एवरी कैलेंडर ईयर, 2021 वाली रिक्वायरमेंट कैलेंडर ईयर की साइड पे। अब आती है सब्सिक्वेंट की बारी, सही है। फ्रॉम दिस डेट onward company will be required to hold the annual general meeting within 120 days of the close of financial year, जो कि क्या है 30 जून, सही है। 31 जुलाई 2020 को हो गई है। अब मेरी अगली मीटिंग, मेरा फाइनेंशियल ईयर अगला कब क्लोज है, 30 जून 2022, ऐसा ही 30 जून 2022 से 120 दिन के अंदर मुझे बुलानी होगी, ठीक है। 30 जून 2022 से 120 दिन के अंदर, कीपिंग इन ऑल ऑफ द अबव इन व्यू, what shall be the latest time on which the company can hold its AGM in 2022। 30 जून 2022 इसका फाइनेंशियल ईयर क्लोज है। 30 जून 2022 से 120 दिन कब बनेंगे, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, अक्टूबर के एंड में, सही है, 120 दिन बनेंगे। तो अक्टूबर के एंड से पहले पहले मुझे क्या करनी है, एजीएम बुलानी है, सही है। और अगर मैंने अक्टूबर के एंड तक बुला ली तो 120 दिन की रिक्वायरमेंट भी पूरी और वंस इन एवरी कैलेंडर ईयर वाली भी पूरी हो जाएगी, क्योंकि 2021 में हो गई थी, अब 2022 के कैलेंडर ईयर में भी मेरी हो गई। नहीं नहीं नहीं, 4 मंथ वहां से काउंट नहीं किए हैं, ये देखो ये है पहली, दो अलग केसेस हैं, दोनों को मिलाओ नहीं, सही है। मैं तुमसे पूछता हूं, 1 अप्रैल को कंपनी बनी है, पहली एजीएम कब तक बुला लेगी, 16 महीने के अंदर बुलाएगी, सही है। तो ये पहली एजीएम का केस था, सही है। अब सब्सिक्वेंट कहता है कि फाइनेंशियल ईयर क्लोज से 120 दिन के अंदर बुलाना, फाइनेंशियल ईयर क्लोज से 120 दिन। अब अगला फाइनेंशियल ईयर क्लोज कब है, फाइनेंशियल ईयर क्लोज कब है, जून कौन सा, सही है, 30 जून 2022 मेरा फाइनेंशियल ईयर क्लोज है, ठीक है। अब वहां से मुझे, मैंने तुम्हें कहा था ना सब्सिक्वेंट के लिए दो रिक्वायरमेंट, पहली कौन सी सोचना, हाँ 120 डेज कब बनेंगे, 30 जून 2022 से अक्टूबर में बनेंगे, सही है। और मैंने कहा था अगर दिसंबर से पहले ही कहानी है तो बस आसान केस है, सही है। तो ये कौन सा है, ये आसान वाला केस है। ये कहता है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर विल बी क्लोज ऑन 30 जून 2022, सही है। सो टिल व्हेन वुड द कंपनी बी रिक्वायर्ड टू होल्ड इट्स एजीएम, कहता है इट शुड बी 28 अक्टूबर 2022, 120 दिन 28 अक्टूबर पे बन हो रहे, सही है। अब कहता है because it cannot for more than 120 days from the close of financial year, 120 दिन से ज्यादा का वेट नहीं कर सकती, तो इससे अंदर अंदर उसको मीटिंग करवानी है। अगर मैंने इससे अंदर करवा ली तो क्या मेरी दोनों सब्सिक्वेंट की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएंगी। सब्सिक्वेंट की रिक्वायरमेंट कौन कौन सी है, हाँ, और 120 दिन फाइनेंशियल ईयर से क्लोज से, दोनों पूरी हो रही हैं, सही है, ठीक है जी। दूसरा केस, ये था आसान वाला केस। अब ये केस कहता है XYZ लिमिटेड अनदर कंपनी रजिस्टर्ड ऑन 1 सितंबर 2020, इट्स फाइनेंशियल ईयर क्लोज इन 30 सितंबर ईच ईयर, सही है जी। इट हेल्ड इट्स फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग ऑन 1 नवंबर 2021 को कर ली, ठीक है जी। 1 नवंबर 2021 को इसने क्या कर ली, एजीएम कर ली। अब इसका फर्स्ट अगर इधर कर लिए तो अगला फाइनेंशियल ईयर कब क्लोज है इसका, 30 सितंबर 2022, 30 सितंबर 2022, सही है। What is the latest date by which the company could do second AGM? It must be within 120 days of the close of financial year. Close of financial year क्या था, 30 सितंबर 2022, सही है जी, ठीक है। अब 30 सितंबर 2022 से तुम 120 दिन डालो, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, लेट से 30 जनवरी बन रहा है, सही है। अगर मैं 30 जनवरी को रखवाता हूं
तो मेरा कैलेंडर ईयर क्रॉस हो जाएगा। तो क्रॉस हो भी सकता है, मसला नहीं है। पहले मैं देखूंगा क्या 2022 में मेरी एजीएम हुई है, कोई हुई है? नहीं हुई, क्योंकि जो मेरी पहली हुई थी वो 1 नवंबर 2021 को हुई थी। ठीक है, बात समझ आ रही है? 1 नवंबर 2021 को हुई थी। तो सर इस केस के अंदर क्या हो गया, मुझे कहाँ रुकना पड़ जाएगा? 31 दिसंबर। सही है। AGM must be held in each calendar year, so latest date should be 31 दिसंबर 2022। बात समझ आ रही है? कि सब्सिक्वेंट के अंदर 2 गेम है। पहली गेम ये देखेंगे कि 120 दिन फाइनेंशियल ईयर से क्लोज, फाइनेंशियल ईयर मेरा कैलेंडर ईयर से क्रॉस हो रहा है, तो मैंने वहां उसको ब्रेक लगा दी, रोक दिया। क्यों? क्योंकि मुझे वंस इन एवरी कैलेंडर ईयर वाली रिक्वायरमेंट पूरी करनी है। हाँ, लेट से जो मेरी पहली है ना, ये 1 जनवरी 2022 में हुई होती। सही है। तो अब मैं 120 दिन खींच सकता था जनवरी तक। क्यों? क्योंकि मेरी 2022 में एक हो चुकी थी। ठीक है, आगे बढ़ जाए भाई। पेपर के अंदर डेट्स में देके तुम्हें, और वो पूछ सकता है एडवाइस करो कंपनी को कि फर्स्ट एनुअल जनरल कब होल्ड करे और सब्सिक्वेंट कब करे। तो वहां पे वो सिनेरियो ऐसा देगा तुम्हें, इस टाइप का ही थोड़ा मुश्किल वाला देगा जिसमें कैलेंडर वाली रिक्वायरमेंट भी आ रही है। सही है। तो वहां तुम्हें रोकना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि मैं यहाँ क्यों रुक रहा हूँ। सही है। अच्छा जी, तीसरी चीज एक्सटेंशन इन टाइम। 120 दिन का टाइम है, क्या एक्सटेंड हो सकता है? ठीक है, क्या एक्सटेंड हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है सर। इन केस ऑफ अ लिस्टेड कंपनी कमीशन करेगा, और इन केस एनी अदर केस द रजिस्ट्रार में फॉर एनी स्पेशल रीजंस extend the time within which any AGM shall be held by a period not exceeding 30 days। मैक्सिमम एक्सटेंशन मिलेगी 30 दिन की, इससे कम भी मिल सकती है लेकिन मैक्सिमम मिलेगी तो 30 दिन की मिलेगी। सर अक्सर होता है कुछ अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस हो जाते हैं, कोई ऐसा मैटर ऑफ फाइनेंशियल से रिलेटेड जो उसकी वजह से पेंडिंग हो। जैसे हमारा एक क्लाइंट था, मैं अभी ऑडिट पे था, तो उनके बहुत सारे लैंड थे इंटीरियर सिंध में जिनकी रीवैल्यूएशन होती थी। सही है, हर फाइनेंशियल ईयर के क्लोज पे। तो इस दफा हो नहीं पा रही थी क्योंकि जो वैल्यूअर है वो जा नहीं पा रहा था। क्यों? सैलाब आया हुआ था। सही है, मजबूरी थी। अब उनको ऑडिट भी खत्म करवाना था, तो एक बहुत बड़ा मसला था जिसकी वैल्यू पे ऑडिटर को रिलायंस नहीं आ रही थी। तो वो स्कोप लिमिटेशन, मतलब बोला था मेरे स्कोप से बाहर हो रहा है, मैं इसके ऊपर रिलायंस नहीं दे पा रहा हूँ। तो क्या हुआ, कंपनी ने एक्सटेंशन ले ली, 30 दिन की एससीसीपी से मिल जाती है। ठीक है। ऐसे कोई सर्कमस्टांसेस होते हैं कि एजीएम, क्योंकि उसको बोला कि हमारा ऑडिट डिले हो रहा है तो हमें एक्सटेंशन चाहिए फाइलिंग के लिए, अकाउंट्स के लिए। ठीक है जी। फिर सर ये किसके लिए? सब्सिक्वेंट मीटिंग के लिए, जो एक्सटेंशन की रिक्वायरमेंट है। सही है जी। प्लेस ऑफ मीटिंग, पहले हमने कहा कि बुलाएगा कौन? डायरेक्टर्स बुलाएंगे। फिर हमने कहा किस कंपनी को बुलानी है? हमने कहा सर एवरी कंपनी सिंगल मेंबर के अलावा। कब बुलाएंगे? पहली हो तो 16 महीने इनकॉर्पोरेशन के अंदर अंदर, सब्सिक्वेंट हो तो 120 दिन क्लोज ऑफ फाइनेंशियल ईयर, लेकिन कैलेंडर ईयर में एक दफा लाजमी होनी चाहिए। फिर हमने कहा कि एक्सटेंशन मिल सकती है? हमने कहा बिल्कुल मिल सकती है, 30 दिन की। फिर सर प्लेस ऑफ मीटिंग के, मीटिंग होगी कहाँ? होगी कहाँ? सर कहता है इन केस ऑफ अ लिस्टेड कंपनी। उसने क्या बताया? लिस्टेड कंपनी का बताया। ठीक है। AGM shall be held in the town in which the registered office of the company is situated or in a nearest city। लेट से एक लिस्टेड कंपनी है, रजिस्टर्ड ऑफिस है कराची में, तो कहता है उसको कराची में या नियरेस्ट सिटी में कहीं रखनी चाहिए। हमारी नियरेस्ट सिटी कौन सी है? हैदराबाद। ठीक है, लेकिन होती मोस्टली कराची में ही है। सही है, जैसे किसी होटल वगैरह में हो जाती है, रीजेंट हो गया, कोई भी बड़े होटल हो गए। सही है, पीसी वगैरह में बड़ी बड़ी कंपनीज की मीटिंग इधर होती है। अच्छा, उसने बाकी कंपनीज का नहीं, उसने बोला लिस्टेड कंपनी हो तो यहाँ, बाकियों पे वो साइलेंट है। ठीक है, प्रोविंस नहीं, सिटी लिखा हुआ है। इन द टाउन विद द रजिस्टर ऑफिस ऑफ द कंपनी सिचुएटेड और इन नियरेस्ट सिटी। सही है, मतलब कराची में रजिस्टर्ड ऑफिस है तो कराची के आसपास या ज्यादा से ज्यादा नियरेस्ट सिटी हैदराबाद तक।
सही है, ऐसा नहीं है कराची में ऑफिस है, लिया में मीटिंग रखी है तो लोग आ नहीं सकेंगे, ठीक है। लिस्टेड कंपनी का इसलिए बताया क्योंकि आम आवाम का पैसा है, ठीक है। प्राइवेट के अंदर क्योंकि होते ही गिनती के लोग हैं, बोलता है कहीं भी कंपनी में कर लो, अपनी बैठ के कहीं भी कर लो, ठीक है। अच्छा जी, वीडियो लिंक फैसिलिटी, लेट से हैदराबाद में हो रही है मीटिंग, नहीं आ सकता कोई बंदा, ठीक है। यहाँ फिर लाहौर से है वो, कराची में मीटिंग हो रही है, नहीं आ पा रहा है, कोई भी रीजन है, कोविड चल रहा है, नहीं आ सक रहा, ठीक है। तो सर ये भी किसको कहता है, हाउएवर एटलीस्ट 7 days प्रायर टू द डेट ऑफ मीटिंग, जो मेरी मीटिंग की डेट है उससे 7 दिन पहले, ऑन द डिमांड ऑफ मेंबर्स, जिस बंदे को वीडियो लिंक फैसिलिटी चाहिए, मेंबर्स को चाहिए, वो डिमांड करेंगे कंपनी से कब, 7 दिन पहले एटलीस्ट, residing in a city who holds at least 10% of the total paid up capital or such other percentage as may be specified। सही है, कहता है आप लाहौर में हो, आपको वीडियो लिंक फैसिलिटी चाहिए, आप आ नहीं सकते हो, आप मेंबर हो या मेंबर्स हो, सही है, एक बंदा भी हो सकता है, मल्टीपल भी हो सकता है, लेकिन कंडीशन क्या है, आप लाहौर से हो, आप मांग सकते हो अगर आपकी सिटी की रिप्रेजेंटेशन कितनी है, एटलीस्ट 10% है पेड अप कैपिटल की, ठीक है। वरना अगर मेरे पास 2 शेयर हैं, सही है, मेरे पास 2 शेयर हैं और मैं रहता हूँ कहाँ, मुल्तान में रहता हूँ, मैं कंपनी को बोलता हूँ 7 दिन पहले नहीं आ सक रहा मीटिंग में, मुझे क्या दो, सही है, मुझे वीडियो लिंक, कंपनी बोलेंगे निकल भाई इधर से, सही है, 2 शेयर बेच दे अपने, उससे ज्यादा तो हमारा खर्चा आ जाएगा, सही है। तो कंपनी वीडियो लिंक फैसिलिटी कब प्रोवाइड करेगी, एटलीस्ट 10% रिप्रेजेंटेशन होगी मेरी उस जगह की, सही है। as may be specified as may be specified, a listed company must provide the facility of video link to such members, enabling them to participate in AGM। देख रहे हो, ये भी किसको बोला है उसने, लिस्टेड कंपनी, बाकियों को मना नहीं है, लेकिन लिस्टेड पे लाजमी है, सही है, कि आपको करवा के देना है। प्लेस ऑफ मीटिंग में भी देखो लिस्टेड कंपनी कह रहा है, सही है, क्योंकि जाहिर सी बात है वहां पे जनरल पब्लिक का पैसा है, लिस्टेड कंपनी बहुत सारी आवाम है, तो उनको प्रोटेक्ट कर रहा है लॉ, सही है। फिर सर नोटिस, ऑल कंपनीज, सारी कंपनीज के लिए नोटिस की रिक्वायरमेंट, द नोटिस ऑफ एन AGM shall be sent to the members and every person who is entitled to attend, सही है, रिसीव नोटिस ऑफ द जनरल मीटिंग कितने दिन पहले, सारी मीटिंग में यही था, स्टैट्यूटरी में भी क्या था, 21 days बिफोर द डेट ऑफ फिक्स डेट ऑफ द मीटिंग, ठीक है। फिर सर नोटिस लिस्टेड कंपनीज के लिए, ये सारी कंपनीज जिसमें लिस्टेड कंपनी भी शामिल है, कि मेंबर्स को 21 दिन पहले दोगे। अब लगता है कि लिस्टेड कंपनीज के लिए कुछ एडिशनल रिक्वायरमेंट होगी, आए देखते हैं सर। कहता है इन केस ऑफ अ लिस्टेड कंपनी सच नोटिस शैल बी सेंड टू द कमीशन, कमीशन को भी दोगे आप, इन एडिशन टू इज बीइंग डिस्पैच्ड इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ मेंबर्स, मेंबर्स को देने के साथ साथ कमीशन को भी दोगे। एंड द नोटिस shall also be published in English and उर्दू, सही है, और नहीं है, चॉइस नहीं है, दोनों में करना है, at least in one issue of daily newspaper of respective language having nationwide circulation, के किसी ऐसे न्यूज़पेपर इंग्लिश में और उर्दू में एटलीस्ट 1 इशू में दे देना, सही है, जरूरी नहीं है कि रोज रोज पब्लिश कराओ, कहता है एटलीस्ट एक तो करवाओ, ज्यादा करवाने तो तुम्हारी मर्जी है, ठीक है। कौन सा, हैविंग नेशन वाइड सर्कुलेशन, कहता है ऐसा नहीं है गली का कोई अखबार हो, किसी बंदे ने खोला हो, उसमें करवा दो, मैंने बोलो कि मैंने तो उर्दू इंग्लिश में दे दिया, नेशन वाइड सर्कुलेशन होनी चाहिए उस न्यूज़पेपर की, बात समझ आ रही है भाई। फिर सर हमारे पास आ जाता है एक जबरदस्त सवाल ऑटम 18 का, हमारी क्लास 12:30 तक है ना, चलो अभी टाइम है। जॉइंट लिमिटेड वाज इनकॉर्पोरेटेड एज अ पब्लिक कंपनी, पब्लिक कंपनी, सही है। सवाल पढ़ो ना पहले, तो ये देख लिया करो कौन सी टाइप ऑफ कंपनी है, आगे देखते हैं हम क्या मांग रहे हैं पहले, ताकि उस वे में माइंड चलना शुरू हो जाए ना। अच्छा, ऑन 1 फरवरी 2018
को ये बनी है, एंड वाज ऑथराइज्ड बाय द रजिस्ट्रार टू कमेंस द बिजनेस फ्रॉम 1 अप्रैल। दो डेट्स आ गई हैं, मुझे लग रहा है स्टैट्यूटरी मीटिंग की तरफ लेके जाएगा, ऐसा लग रहा है। दो डेट्स कौन सी आई हैं? इनकॉर्पोरेशन और कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इज डिवाइडेड ऑन द इशू ऑफ द होल्डिंग फर्स्ट जनरल मीटिंग ऑफ इट्स मेंबर्स। नहीं सर, कह रहा है फर्स्ट जनरल मीटिंग, फर्स्ट जनरल मीटिंग ऑफ द, तो कौन सी मीटिंग है ये? फर्स्ट जनरल मीटिंग है, फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग नहीं है। जो हमने 3 टाइप्स की कंपनीज पढ़ी हैं, स्टैट्यूटरी मीटिंग, एनुअल जनरल मीटिंग और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग पढ़ेंगे, ये तीनों किसके अंदर फॉल करती हैं? जनरल मीटिंग के अंदर। तो कह रहे हैं फर्स्ट जनरल मीटिंग ऑफ इट्स मेंबर्स, मेंबर्स की पहली मीटिंग, तो क्या स्टैट्यूटरी मीटिंग की ही बात कर रहा है? फर्स्ट जनरल मीटिंग ऑफ इट्स मेंबर्स, सही है। और दूसरी हिंट क्या थी? 2 डेट्स, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस और इनकॉर्पोरेशन, दोनों डेट्स का जिक्र हमने इस टाइप ऑफ मीटिंग में पढ़ा था। तो सवाल कर रहे थे, चलें जी। 2 directors are of the view that the meeting should be held on 30th September 2018। 2 डायरेक्टर्स कह रहे हैं कि इस डेट पे करो, whereas majority of the director want to hold it on 30th October 2000, एक महीना आगे। सही है जी। In the light of provision of Companies Act 2017, explain whether you agree with the proposal of the director of the majority of director or the 2 directors। कहता है आप किसके साथ हो, बताओ। सही है। अब बच्चा बताए पहले क्या कंफ्यूज हो गया होगा, उसने फर्स्ट एजीएम का लिख दिया होगा इसमें, मैं 100% श्योर हूं बच्चे ने ये पहली नजर में पेपर में पढ़ते हुए ये लगता है। सही है। क्यों? देखो उसने क्या बोला है, फर्स्ट जनरल मीटिंग। बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाता है कि क्या स्टैट्यूटरी मीटिंग जनरल मीटिंग नहीं है? क्या है, बिल्कुल है। सही है। वो एनुअल जनरल मीटिंग है, यहाँ तो एनुअल जनरल मीटिंग वो पूरा बोलेगा या एजीएम लिख के देगा। ठीक है। तो यहाँ कह रहा है फर्स्ट जनरल मीटिंग ऑफ इट्स मेंबर्स, वो कौन सी होती है? स्टैट्यूटरी मीटिंग होती है। ठीक है। तो अब हम बोलेंगे अंडर द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2017, the first general meeting of the members, ब्रैकेट में लिख देंगे स्टैट्यूटरी मीटिंग, shall be held within earlier of 9 months from the date of incorporation, that is 1 फरवरी 2018 से लेके ब्रैकेट में इसको बता देंगे 9 मंथ्स कब खत्म हो रहे हैं, अक्टूबर में होंगे। फिर 180 days from the date of commencement of business, शुरू कहां से होंगे वो? 1 अप्रैल 2018, 120 दिन इसको गिन के देंगे ब्रैकेट में कहाँ खत्म हो रहे हैं। ठीक है। अब हम देखेंगे कि अर्लियर ऑफ कौन सा है, दोनों में हम देखेंगे। कमेंसमेंट डेट से 180 दिन, 9 महीने गिनेंगे इनकॉर्पोरेशन से, देखेंगे पहले कौन से आ रहे हैं। पहले जो आएगा फिर हम बोलेंगे जरूरी नहीं है उसी डेट पे, हम बोलेंगे ये बाउंड्री है इसके अंदर अंदर करना, अर्लियर ऑफ। सही है। तो मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स कह रहे हैं 30 अक्टूबर, तो हम उसको बता देंगे कि कौन सा सही है और क्यों सही है, क्योंकि अर्लियर ऑफ के अंदर शायद दोनों में से कोई एक आ रहा होगा। ठीक है। करके आंसर देखते हैं इसका। पहले पॉइंट ए का, जेल इज रिक्वायर्ड टू होल्ड इट्स फर्स्ट जनरल मीटिंग, स्टैट्यूटरी मीटिंग देखो, विद इन अ पीरियड ऑफ 180 days फ्रॉम द डेट ऑफ at which it was entitled to commence the business or within 9 months from the date or incorporation whichever is earlier। ये इसने बता दिया कि लॉ क्या कहता है। सही है। फिर कहता है therefore in view of the above, jail is required to hold its statutory meeting not later than 27 September, hence I am not agree with the proposal of both the groups। अब हम देखते हैं, मुझे ये बताओ इनकॉर्पोरेशन से 9 मंथ्स कौन सी डेट पे बन रहे हैं? 1 फरवरी में 9 महीने डालो, फरवरी गिनोगे, फरवरी पूल की पहली तारीख से शुरू है, फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, तो 30 अक्टूबर कर लूं मैं इसको। सही है। और सीओ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस 180 दिन डालो 1 अप्रैल से, 180 दिन इस 6 महीने, 30 सितंबर बन रहा है।
30 सितंबर बन रहा है या फिर 27 बन रहा है? हाँ 27 सितंबर बनेगा ना, 27 सितंबर, सही है जी। तो 30 अक्टूबर वाले इनकॉर्पोरेशन में 9 महीने डालो, इनकॉर्पोरेशन 1 फरवरी है, इसमें 9 महीने डालो तो ये बन रही है, सही है। फिर हमने कहा था इन दोनों में से अर्लियर ऑफ कौन सा है? 27 सितंबर 2018, सही है जी। 27 सितंबर 2018 पे आपकी स्टैट्यूटरी मीटिंग होनी चाहिए। अब हम देखते हैं क्या ये ऑप्शन में है। भाई दो बंदे बोल रहे हैं 30 को बुलाते हैं, मेजोरिटी बोल रहे हैं 30 अक्टूबर को बुलाते हैं। लॉ को इन्होंने रख दिया अच्छे अल्फाज में साइड पे, सही है। तो साइड पे रख दिया अगर लॉ को इन्होंने, लॉ क्या कहता है 27 सितंबर को क्रॉस नहीं करना। तो इसलिए हमने क्या कहा सर, इसलिए हमने कहा कि मैं दोनों ऑप्शन से एग्री नहीं हूं, क्योंकि एज पर लॉ 27 अक्टूबर तक इनको करनी चाहिए, ठीक है। अब पेपर का सिनेरियो बताता हूं। किसी ने अगर 180 दिन को 6 महीने करके 1 अप्रैल से यूं कर लिया, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 30 सितंबर, भाई सही है। अब बीच में किसी में 28 दिन भी होते हैं, किसी में 30 31 भी होते हैं, सही है। जिसने एक एक दिन गिना होगा उसने तो 27 लिख दिया होगा, लेकिन बहुत सारे बच्चों ने 30 सितंबर लिखा होगा, सही है। तो मेरे हिसाब से पेपर में चल जाता है थोड़ा बहुत, इससे तुम्हारा ओपिनियन चेंज हो गया होगा। ऑल्दो कि आप बोलते हैं कि मैं 2 डायरेक्टर से एग्री कर रहा हूँ, लेकिन क्योंकि अगर तुमने, मैंने कहा था ना डेट उसको बताओ कहाँ से शुरू हो रही है, उसको अगर तुमने बताया कि डेट कहाँ से शुरू हो रही है और कहाँ खत्म हो रही है, तुमने कहाँ से गिना है, कॉन्सेप्ट डिलीवर किया है, पहले उसको तुमने लॉ बताया कि मुझे पता है लॉ क्या कहता है, दोनों में से एक डेट, और फिर तुमने ब्रैकेट में बता दिया कि 180 दिन यहाँ से शुरू कर रहा हूँ, 9 महीने यहाँ से शुरू कर रहा हूँ, यहाँ खत्म कर रहा हूँ मैं, ठीक है। और फिर तुमने ओपिनियन में अगर 30 सितंबर की बेसिस पे तुम्हारे 30 सितंबर आया, तुमने बोल दिया कि मैं 2 से एग्री करता हूँ, तो तुम्हें मार्क्स देगा। क्यों? क्योंकि उसको तुमने कॉन्सेप्ट डिलीवर किया है कि भाई मुझे पता है 180 दिन और 9 महीने का कॉन्सेप्ट है, मैंने पकड़ लिया है कि स्टैट्यूटरी मीटिंग का सवाल पूछा है तुमने, डेज गिनने में एग्जामिनेशन प्रेशर में मुझसे थोड़ी 3 दिन ऊपर हो गए, वो इस चीज को कंसिडर करेगा, मार्क्स देगा, ठीक है। प्रोवाइडेड कि तुमने क्या किया है, पहले लॉ उसको ना पूरी तुमने लाइनें लॉ की जो है वो कोट की है, और फिर तुमने क्या किया है, तुमने उसको ब्रैकेट में डेट्स बताई है, मैंने इधर से गिने 9 महीने यहाँ खत्म किए, यहाँ से गिने यहाँ खत्म किए, ठीक है। तो आपको मार्क्स जरूर देगा। अच्छा जी, पॉइंट नंबर 2, what would be your opinion in one if the director want to hold the first annual general meeting on 25th of September? अब बताओ, फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग की बात कर रहा है, फर्स्ट जनरल मीटिंग की मतलब स्टैट्यूटरी मीटिंग की बात कर रहा है, बोल रहा है अगर मैंने एनुअल जनरल मीटिंग 25 को रख दी, 27 तक मुझे क्या करनी चाहिए थी, स्टैट्यूटरी बुलानी चाहिए थी, मैंने 25 को एजीएम रख दी। अब क्या सही है, अंडर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट, सही है, स्टैट्यूटरी मीटिंग शुड बी हेल्ड, जो हमने उसको बता दिया अर्लियर ऑफ, हाउएवर स्टैट्यूटरी मीटिंग शैल नॉट बी रिक्वायर्ड if company held its first annual general meeting before the statutory meeting, सही है। तो अगर 25 को रख देंगे, सही है, therefore if the company जो है JL held its first annual general meeting on the 25th of September, it shall not be required to hold the statutory meeting, सही है। क्या ये आंसर होगा? 1 नंबर का है भी इसलिए क्योंकि एक कॉन्सेप्ट डिलीवर करना है, सही है, बात समझ आ रही है। If the director decide to hold its first AGM on 25th September, then no statutory meeting shall be required. सही है। अच्छा जी, सर एग्जामिनर कमेंट पढ़ते हैं इसका। This part required the candidate to state their views with regard to the holding of first general meeting, that is statutory meeting of the company, under the given scenario. Most of the candidates failed to answer this question correctly due to the lack of knowledge regarding the time prescribed for the holding of statutory meeting. सही है। Most candidates stated that the views expressed by the majority of the director as well as the other 2 directors were correct. That is, the first general meeting statutory meeting can be held in either of the given scenarios date. सही है।
बच्चों ने बोला दोनों में से कब भी करवा लो, मर्जी है। द फैक्ट फर्स्ट जनरल मीटिंग स्टैट्यूटरी मीटिंग कैन बी हेल्ड ऑन ईदर 2 days. In fact, it was other way around. That is, the statutory meeting had to be not later than 27 September 2018. Moreover, majority of the candidates were unaware of the fact that where an annual general meeting is held prior to the statutory meeting, then in that case, statutory meeting is not required. बच्चों को पता नहीं था पॉइंट 2 का आंसर। सही है भाई। अब मुझे एक बात बताओ, अगर तुम लोग समझ के पढ़ के गए हो ये, तो ये क्या सवाल मुश्किल था? पॉइंट 2 क्यों नहीं आ रहा था बच्चों को? साफ साफ पॉइंट लिखा हुआ है एक्सेप्शन के अंदर कि जब वो पहले बुला लो तो नहीं बुलाना। तो क्या मतलब अगर आपको पॉइंट आता हो, ये याद हो, तो ये क्या लिखना कोई मुश्किल बात है? तुम्हारे सामने मेरे अल्फाज नहीं है, एग्जामिनर का कमेंट है, और वो भी बोल रहा है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। सही है, कोई एक दो भी नहीं, मोस्ट। अच्छा जी सर, हम आ जाते हैं अभी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। सही है सर, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग की डेफिनेशन में कहता है कि मैंने तुम्हें स्टैट्यूटरी मीटिंग बता दिया क्या होता है, एनुअल जनरल मीटिंग बता दिया, बोले जो ये दोनों नहीं है वो क्या है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग है। सही है, all general meeting of company other than AGM and statutory meeting shall be called extraordinary general meeting। सही है। अब ये होती क्या है? एनुअल जनरल मीटिंग मुझे साल में एक दफा करनी है। सही है, स्टैट्यूटरी मीटिंग एक दफा की फिर जरूरत नहीं है। अब कंपनी में कोई ऐसे डिसीजन आ जाए, अर्जेंट डिसीजन लेने, कुछ ऐसे इवेंट आ रहे हैं, कुछ हो रही है कि मुझे डिसीजन लेना है शेयर होल्डर्स को एतमाद में लेके, तो जब भी मुझे नीड होगी, मैं कभी मीटिंग बुलाऊंगा, रेजोल्यूशन पास करानी है, तो उसको क्या बोलूंगा? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। मुझे नाम चेंज करना है, मैं एजीएम का वेट नहीं कर रहा, अभी करना है। सही है, 21 दिन का नोटिस दिया, शेयर होल्डर को बुलाया, सही है, स्पेशल रेजोल्यूशन पास कराई, मीटिंग कौन सी होगी? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। सही है, बात समझ आ रही है? कॉलिंग ईजीएम बाय बोर्ड कहता है द बोर्ड में at any time call an EGM to consider any matter which requires the approval of the company in general meeting। सही है, ये भी कौन बुलाएगा? कहता है बोर्ड बुलाएगा at any time, कभी भी अगर उसको लगता है कि कुछ ऐसा मैटर है जिसमें अप्रूवल चाहिए जनरल मीटिंग में, मतलब मेंबर्स का। ठीक है, फिर सर कॉलिंग EGM बाय बोर्ड ऑन रिक्वेजिशन ऑफ मेंबर। The board shall forthwith proceed to call an AGM at the requisition made by the members। requisition क्या होगी? पहले उसने कहा कि बुलाएंगे कौन? डायरेक्टर्स बुलाएंगे जब उनको कोई मैटर डिस्कस करना होगा। लेकिन ईजीएम की खास बात क्या है, ईओजीएम की खास बात यह है कि मेंबर्स भी चाहे ना, उनको अगर कोई मैटर डिस्कस करना है, डायरेक्टर्स को बोलेंगे ईओजीएम बुलाओ, मीटिंग चाहिए हमें, तो डायरेक्टर्स को क्या है, फोर्थविथ मतलब इमीडिएटली प्रोसीड करना होता है ईजीएम बुलाने के लिए या ईओजीएम बुलाने के लिए। सही है, किस बेसिस पे? अगर रिक्वेजिशन फाइल की है मेंबर ने, मतलब एप्लीकेशन फाइल की है। कौन से मेंबर कर सकते हैं? इन केस ऑफ अ कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल, अगर कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल है तो कहता है वो मेंबर्स representing not less than 1/10 of the voting powers as on the date of deposit of requisition। requisition की डेट तक अगर वो बंदे क्या कर रहे हैं, 1/10 रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो एलिजिबल है रिक्वेजिशन फाइल करने के। किस केस में? कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल। सही है, इसलिए वो क्या कर रहा है, शेयर कैपिटल है ना, तो वोटिंग पावर्स की बात कर रहा है, वो शेयर से मिलती है मुझे। ठीक है, 1/10 पावर हो उसके पास। दूसरे केस में कहता है इन केस ऑफ कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल नॉट लेस देन 1/10 ऑफ द टोटल मेंबर्स, के टोटल मेंबर्स के 1/10 अगर चाहते हैं कि मीटिंग बुलाओ तो बुलाई जाएगी। सही है, बात समझ आ रही है? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि मेंबर्स चाहें तो रिक्वेजिशन फाइल कर सकते हैं, कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल है तो 1/10 ऑफ द वोटिंग पावर्स, कंपनी हैविंग नॉट हैविंग शेयर कैपिटल है तो 1/10 ऑफ द टोटल मेंबर्स। अगर डायरेक्टर्स को बोलेंगे, एक रिक्वेजिशन फाइल करेंगे कि भाई मैटर डिस्कस करना है, ईओजीएम बुलाओ,
तो डायरेक्टर्स को बुलानी पड़ेगी। द रिक्वेजिशन शैल स्टेट द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द मीटिंग, उसमें जो रिक्वेजिशन फाइल करेंगे बताएंगे कि हमें क्यों बुलानी है, ऑब्जेक्ट्स बताएंगे उसमें। अच्छा, बी साइंड बाय द रिक्वेजिशनिस्ट एंड डिपॉजिटेड एट द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी, जिसने रिक्वेजिशन की होगी वो क्या करेंगे, उस पर साइन करेंगे और कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस पे डिपॉजिट करवाएंगे रिक्वेजिशन अपने। सही है जी। तो सर 3 स्टेप, ईजीएम वो होती है जो स्टैट्यूटरी मीटिंग नहीं होती, जनरल मीटिंग नहीं होती, एनुअल जनरल मीटिंग नहीं होती, वो क्या होती है, स्टैट्यूट ईओजीएम होती है। ईओजीएम बोर्ड बुलाता है अगर कोई मैटर डिस्कस करना हो, बोर्ड बुलाता है मेंबर्स की रिक्वेजिशन पे भी अगर मेंबर्स को कुछ डिस्कस करना हो, वो रिक्वेजिशन फाइल करेंगे जो साइंड होगी रिक्वेजिशन से, और उसपे क्या होगी, ऑब्जेक्ट्स लिखे हुए होंगे। अच्छा, कौन से मेंबर बुला सकते हैं, कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल है तो 1/10 ऑफ वोटिंग पावर्स, नॉट हैविंग शेयर कैपिटल तो 1/10 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ मेंबर्स की उसके पास। सही है जी। अच्छा भाई, शेयर करते हैं, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है, जैसे नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। सही है, शेयर कैपिटल नहीं होता। कॉलिंग ऑफ ईजीएम बाय रिक्वेजिशनिस्ट देमसेल्फ, पहले लॉ ने कहा कि रिक्वेजिशनिस्ट क्या कर सकते हैं, रिक्वेजिशन फाइल करके बोर्ड को बोलेंगे कि भाई आप मीटिंग बुला दें प्लीज, हम क्राइटेरिया पूरा कर रहे हैं, फुलफिल्ड है। सही है, बोर्ड ने क्या करा दिया, कटा दिया। सही है, बोर्ड ने मीटिंग नहीं बुलाई तो लॉ पावर देता है मेंबर्स को देमसेल्फ कि तुम लोग खुद बुला लो। आओ देखते हैं। If the board does not proceed within 21 days from the date of requisition, भाई मैंने requisition फाइल की, 21 दिन गुजर गए, बोर्ड ने प्रोसीड नहीं किया मीटिंग बुलाने का, मतलब कुछ प्रोसीड बोल रहा है, बुला नहीं दी, प्रोसीड, कि हमें लगे कि हाँ भाई ऐसी काम हो रहे हैं, नोटिस वोटिस हो रहे हैं कि मीटिंग बुलाने के इम्कान लग रहे हैं, नहीं लग रहे, being so deposited to cause a meeting, मतलब मैंने रिक्वेजिशन बुलाई थी मीटिंग बुलाने के लिए, 21 दिन में उन्होंने प्रोसीड नहीं किया। The requisitionist may themselves call the meeting, but in either case any meeting so called shall be held within 90 days from the date of deposit of the requisition। मैंने 1 अप्रैल, मैंने नहीं, मेंबर्स ने 1 अप्रैल 2022 को रिक्वेजिशन फाइल की। सही है, 90 दिन कहाँ खत्म होंगे, अप्रैल मई जून, 30 जून। सही है, 30 जून 2022 लॉ कहता है जिस दिन तुमने रिक्वेजिशन दी इस दिन से पहले पहले अपनी मीटिंग बुला लो, या तो डायरेक्टर्स बुला लें या खुद बुला लो। क्यों, क्योंकि इसके बाद क्या हो जाएगा, रिक्वेजिशन लैप्स हो जाएगी, रिक्वेजिशन लैप्स हो जाएगी। अब उस रिक्वेजिशन की बेस पे मीटिंग नहीं बुलाई जा सकती, 90 दिन के टाइम पीरियड के अंदर बुलानी होती है। सही है, खुद को बुलाओगे अगर यहां से 21 दिन हो जाए, 21 अप्रैल, डायरेक्टर ने प्रोसीड नहीं किया, डायरेक्टर ने प्रोसीड नहीं किया तो कहता है मेंबर्स अब 21 अप्रैल से 30 जून तक का टाइम है, खुद बुला लो। इन बोथ द केसेस, इन ईदर केसेस हेल्ड विद इन, डायरेक्टर्स बुलाएं या खुद बुलाओ, ईदर केसेस में टाइम टोटल कितना है, 90 दिन का है। सही है, तुम्हारे हाथ में कंट्रोल 21 अप्रैल के बाद आ रहा है, लेकिन तब भी विद इन 90 डेज ही काम हो रहा है क्योंकि एंड डेट मेरी यही है। बात समझ आ रही है। अच्छा भाई, any meeting called by the requisitionist shall be called in the same manner as nearly as possible as that in which meeting are to be called by the board। बोल रहा है कि उसी हालात में उसी तरीके से होगी, उन्हीं मैनर में होगी, उतना जल्दी होगी कि अगर बोर्ड बुलाता है मीटिंग तो तब कैसे होती है, बिल्कुल वैसे ही होगी। कोई फर्क नहीं होगा कि मेंबर्स बुला रहे हैं या बोर्ड बुला रहा है। सही है जी। फिर खर्चे फ्री में तो नहीं होगी, होटल बुक होगा, कुछ ना कुछ तो होगा। एनी रीजनेबल एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द रिक्वेजिशनिस्ट इन कॉलिंग अ मीटिंग शैल बी रिइंबर्स्ड, वापस दिए जाएंगे रिक्वेजिशनिस्ट को, बाय द कंपनी, कंपनी उनको पैसे वापस करेगी। एंड द सम सो पेड शैल बी डिडक्टेड, अब कंपनी ने जो पैसे पे किए हैं उनको रिइंबर्स कर दिए ना, कहता है
Sum so paid shall be deducted from any fee or other remuneration payable to such of the directors who were in default in calling the meeting. जिन डायरेक्टर्स की जिम्मेदारी थी कि मेंबर्स की रिक्वेजिशन पे क्या करो, मीटिंग बुलाओ, उन्होंने नहीं बुलाई, मेंबर्स ने खुद बुला ली, पैसे कुछ खर्च किए, वो पैसे कंपनी ने रिम्बर्स किए, उनको लौटा दिए। अब कंपनी क्या करेगी, जिन डायरेक्टर ने डिफॉल्ट किया है उनकी रेम्यूनरेशन से काटेगी पैसे, वो पैसे। बात समझ आ रही है? सही है। अच्छा, नोटिस वही 21 दिन पहले, सही है, लेकिन इसके अंदर एक ट्विस्ट है। द नोटिस ऑफ EGM is required to be sent to the members at least 21 days before the date of meeting, similarly as of the date of notice of EGM. लेकिन EOGM के अंदर कहता है, however, in case of a company other than listed के अलावा कोई कंपनी है, if all the members entitled to attend and vote any EOGM so agree, a meeting may be held at a shorter notice. 21 दिन से कम के नोटिस पे भी हो सकती है अगर लिस्टेड कंपनी का केस नहीं है और सारे मेंबर अग्री हैं। ठीक है, तो बोला तुम लोगों ने आना है, सब अग्री हो आपस में, 21 दिन से कम नोटिस पे आ सकते हो तो आ जाओ, मुझे क्या। सही है। तो सर EOGM होती कौन सी है? जो स्टैट्यूटरी मीटिंग नहीं होती, AGM नहीं होती। सही है। बुलाते कौन है? डायरेक्टर्स बुलाते हैं। सही है, डायरेक्टर्स बुलाते हैं और मेंबर्स भी रिक्वेजिशन जो फाइल करते हैं, रिक्वेजिशनिस्ट भी बुला सकते हैं। अगर शेयर कैपिटल है कंपनी में तो 110 जिनके पास है पावर, शेयर कैपिटल नहीं है तो 110 रिप्रेजेंटेशन है। बोथ द केसेस में 90 दिन के अंदर अंदर रिक्वेजिशन के बुलानी है। सही है। अगर 21 दिन में डायरेक्टर ने प्रोसीड नहीं किया तो रिक्वेजिशनिस्ट खुद बुला सकते हैं। कोई भी एक्सपेंसेस इनकर होंगे तो कंपनी उनको वापस करेगी, फिर वो कंपनी डायरेक्टर्स के रेम्यूनरेशन से काटेगी। सही है। फिर क्या करेंगे, नोटिस देंगे 21 दिन का। अगर लिस्टेड कंपनी नहीं हो, कोई और कंपनी हो, सारे मेंबर्स अग्री हैं तो 21 दिन से कम नोटिस पे भी आप बुला सकते हो। अच्छा जी, एनुअल जनरल मीटिंग और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग समरी। हमने कहा हेल्ड बाय एवरी कंपनी अदर देन SMC AGM नॉट रिक्वायर्ड, SMC को रिक्वायर्ड नहीं है। फर्स्ट AGM है 16 महीने के, सब्सिक्वेंट है 120 दिन। सही है, एक्सटेंशन 30 दिन से ज्यादा नहीं मिल सकती, और वंस इन एवरी कैलेंडर ईयर। सही है। हेल्ड इन द टाउन ऑफ द रजिस्टर ऑफिस, तो छोड़ दो तुम लोग, हेल्ड इन द टाउन ऑफ रजिस्टर ऑफिस और नियरेस्ट सिटी। ठीक है। फिर एटलीस्ट 21 डेज बिफोर द AGM नोटिस देना है। अगर लिस्टेड कंपनी हो तो अखबार में भी देना है और पब्लिश भी करवाना है। ठीक है। जनरल मीटिंग अदर देन सिंगल, वो जो स्टैट्यूटरी मीटिंग या AGM वो क्या होती है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग होती है। दो केसेस होते हैं, या तो बोर्ड खुद बुलाता है या रिक्वेजिशन ऑफ मेंबर्स को बुलाता है, लेकिन कॉल्ड बाय द बोर्ड ही होती है दोनों केसेस में। ठीक है। अच्छा, ऑन देयर ओन फॉर मैटर रिक्वायरिंग अप्रूवल इन AGM तब बुलाते हैं। रिक्वेजिशनिस्ट कब बुलाते हैं? शेयर कैपिटल है तो 1/10 ऑफ द वोटिंग पावर, नॉट हैविंग शेयर कैपिटल रिप्रेजेंटेशन होगी 1/10 ऑफ टोटल मेंबर्स। सही है। दोनों केसेस में 90 दिन के अंदर बुलाई जाएगी। अगर बोर्ड ने 21 दिन के अंदर नहीं किया तो रिक्वेजिशनिस्ट खुद बुला सकते हैं। ठीक है। नोटिस 21 दिन पहले दिया हो सकता है, लिस्टेड कंपनी नहीं है तो चाहिए वाला पॉइंट इधर से हटा दो। सही है जी, बात समझ आ रही है? तो सर ये एक पेज पे हमने इसको आज के लेक्चर को समराइज कर दिया, मीटिंग्स को। टाइप ऑफ मीटिंग इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक एग्जाम के लिहाज से। सही है, हर अटेम्प्ट में सवाल आता है और इतना मुश्किल कंटेंट भी नहीं है। मैंने कोशिश की है, बार बार रिवाइज करवाया, समराइज किया क्लास में कि क्लास में याद हो जाए। सही है। अब अगर तुम आज मुश्किल से 1 घंटा भी लगाओगे तो मेरे हिसाब से याद हो जाएंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है तीनों, स्टैट्यूटरी मीटिंग, एनुअल जनरल मीटिंग और EOGM। अच्छा जी, इस टॉपिक का एक सवाल आता है, Alpha Technologies Limited is in the process of being incorporated as a public limited company. Further, ATL has plans to have its stock listed on all 3 stock
exchanges in the country within a period of 1 year from the date of incorporation. Write a letter to the promoters of ATL on behalf of the best financial services. पहला सवाल ऐसा है जिसमें वो तुम्हें नाम दे रहा है, एडवाइस या कंसल्टेंसी में तुम्हें नाम दे रहा है, पहले वो नाम नहीं देता, सही है। जो लोग नए, जिन्होंने हमारे साथ ड्राफ्टिंग नहीं की, तो जो भी एडवाइस वाला सवाल आता था तो हम उसको एक लेटर फॉर्म में लिखते हैं और उसमें नाम नहीं होता कि हम कौन है, हम बेनाम होते हैं। इधर हमें नाम दे रहा है कि हमारा नाम क्या है, बेस्ट फाइनेंशियल सर्विसेज, who are their consultant advising them about the period within which ATL is required to hold statutory meeting or first annual general meeting. सही है भाई। स्टैट्यूटरी मीटिंग कब होती है? इसमें डेट्स नहीं है, तो आप क्या करोगे, जनरली क्या करोगे, जनरल लॉ बताओगे कि ATL शैल होल्ड, सही है। लेकिन शुरू कैसे करेंगे? टू द प्रोमोटर्स, सही है, बोला था प्रोमोटर्स को एडवाइस चाहिए। बीइंग द कंसल्टेंट ऑफ योर कंपनी, वी वुड लाइक टू एडवाइज यू रिगार्डिंग द फॉलोइंग मैटर्स। दो मैटर्स थे, एक होल्डिंग ऑफ स्टैट्यूटरी मीटिंग था अंडर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2017, अल्फा टेक्नोलॉजीज ATL being a public company having share capital shall held its statutory meeting earlier of 180 days of the commencement of business, 9 months from the date of incorporation. डेट्स दी होती तो हम उसको सिनेरियो में गिन के देते, डेट्स नहीं दी हुई। फिर फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग, the first annual general meeting of a company shall be held within 16 months from the date of its incorporation and thereafter once in every calendar year. सही है। और वो वाला, and within 120 days of close of its हाँ आएगा, बिल्कुल ये भी पॉइंट आएगा, जबरदस्त। आपने क्या किया, इससे पहले थोड़ी स्पेस है हमारे पास, नहीं है तो वैसे बता देता हूँ कि हम पहले क्या लिखेंगे। हमने कहा अगर स्टैट्यूटरी मीटिंग, सॉरी ये फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग इससे पहले बुला ली तो हम बोलेंगे स्टैट्यूटरी मीटिंग बुलाने की नीड नहीं है। जबरदस्त, सही है भाई। अच्छा जी सर, अब इस तरीके का सवाल आ सकता है इस टर्म में, लेकिन ये पुराने जमाने कदीम का सवाल है, ऐसा नहीं आएगा। पेपर में आएगा, डेट्स दी हुई होंगी, सही है, वो आपसे गिनवाएगा बाकायदा, सही है। ये पुराना, बहुत पुराना सवाल है, तो उसके अंदर हम ये पॉइंट भी लिखेंगे। जब भी फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग और स्टैट्यूटरी मीटिंग दोनों सवाल में साथ आ रहे हैं ना, तो ये पॉइंट लाजमी लिखना कि अगर फर्स्ट AGM पहले हो गई तो स्टैट्यूटरी मीटिंग की नीड नहीं है, सही है। ये पॉइंट लाजमी लिखना पेपर में। अच्छा, बाकी सवाल में हम लिखते हैं कि योर कंसल्टेंट या एडवाइजर XYZ, इसके अंदर XYZ नहीं लिख रहे, हम क्या कर रहे हैं, बेस्ट फाइनेंशियल सर्विसेज। इसके अंदर तो उसने बताया है, खुद के लेटर लिखो, वरना हम अपना हर एडवाइस वाला सवाल जिसमें वो बोलता है मेंबर्स को एडवाइस दो, डायरेक्टर्स को एडवाइस दो, हम इस तरीके से ही लिखते हैं वो जवाब, सही है जी। अच्छा सर, एक आखिरी सेक्शन है 5 मिनट का, इसके बाद हम क्लास ऑफ कर देंगे। पावर ऑफ SSCP टू कॉल्ड मीटिंग्स। कहता है पावर टू गिव डायरेक्शंस, HCC के पास पावर है डायरेक्शन देने की, किस चीज की? द कमीशन हैज पावर टू कॉल जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी इन केस, कमीशन कब बुलाएगी? इन केस देयर इज अ डिफॉल्ट इन कंडक्टिंग AGM और स्टैट्यूटरी मीटिंग। सही है, कमीशन ने बोला कि हमने लॉ के तहत तुम्हें दिन बता दी, केसेस के दिन कर लेना, इसके अंदर के तुमने नहीं बुलाई, डिफॉल्ट किया। कमीशन के पास पावर है कि उस कंपनी की AGM या स्टैट्यूटरी मीटिंग खुद बुलाएगी। फिर द डायरेक्टर्स डिड नॉट प्रोसीड टू कॉल एन AGM ऑन द रिक्वेजिशन ऑफ द मेंबर्स। कहता है मेंबर्स को भी मैंने बोला हुआ है खुद बुला लो, यहाँ कमीशन के पास भी पावर है कि वो बुला सकता है अगर डायरेक्टर्स ने कॉल नहीं की, ठीक है। फिर द कमीशन में गिव सच डायरेक्शंस इन रिलेशन टू द कॉलिंग, होल्डिंग और कंडक्टिंग ऑफ द मीटिंग and preparation of any document required with respect to the meeting as the commission may think fit। कहता है हम, सही है, हम तुम लोग को डायरेक्शन देंगे कि ये मीटिंग बुलाओ, हम कह रहे हैं
ठीक है, और वो चाहे तो कोई डॉक्यूमेंट भी मिनट्स ऑफ द मीटिंग या कुछ भी नोटिस वगैरह कोई भी डॉक्यूमेंट जो उसको लगते हैं कि साथ में बनाने चाहिए वो भी बनवाने की डायरेक्शन दे सकती है जो उसको ठीक लगे। फिर सर ऑन मेंबर, वन मेंबर में भी कोरम। कोरम क्या होता है? कोरम वो होता है कि सर मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स जितने रिक्वायर्ड होते हैं मीटिंग के, आगे ये पूरा टॉपिक आएगा इसी चैप्टर में, वो हम पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए इतना मिनिमम मेंबर जितने होते हैं ना कंपनी में मीटिंग बुलाने के लिए, वो कोरम होता है। तो कमीशन के पास ये पावर है कि कहता है above mentioned directions, ये नहीं सही है, may include a direction that one member of the company present in person shall be deemed to be a constitute a meeting। सही है, कमीशन कहता है वैसे तो मैंने तुम्हें कोरम बताया हुआ है ना कि कम से कम इतने इतने मेंबर चाहिए होते हैं इस टाइप ऑफ कंपनी में, लेकिन कहता है मेरी पावर है कि मैं बोलूं एक बंदा आ रहा है ना वो ही कोरम में मीटिंग होगी। सही है, ये भी कमीशन की पावर है। कॉस्ट ऑफ कंडक्टिंग द मीटिंग, कमीशन बुलाए कोई भी बुलाए कॉस्ट तो लगेगी। Any meeting so conducted shall for all purposes be deemed to be a meeting of the company duly called, held and conducted, and all expenses incurred for such meeting shall be paid by the company unless the commission directs the same to be recovered from any officer of the company। सही है, कोई भी खर्च आएंगे कंपनी पे करेगी, अगर कमीशन बोले कि ये पैसे इससे काट लो इस ऑफिसर से तो आपको उससे काटने पड़ेंगे। फिर सर पेनल्टी, अब पहले खुद मीटिंग नहीं बुलाई, कमीशन ने इंटरफेयर किया, उसने पावर मतलब डायरेक्शन दी कि ये मीटिंग बुलाओ, तब भी नहीं बुलाई, तो सबसे हैवी पेनल्टी है जो हमारे पास, इफ एनी पर्सन मेक्स डिफॉल्ट इन होल्डिंग अ मीटिंग ऑफ द कंपनी कॉल्ड बाय द कमीशन और इन कंप्लाइंग विद द डायरेक्शन ऑफ द कमीशन shall be liable to a penalty of level 3 on the standard scale। सही है जी, लेवल 3 की पेनल्टी लगा देगा कमीशन। यार पेनल्टीज का सेक्शन है पूरा जो सीए फाइनल में, तुम लोगों के कोर्स में नहीं है। उसमें ये होता है कि इस टाइम तक नहीं किया तो इतनी पेनल्टी, फिर डेली बेसिस पे बढ़ती जाती है। सही है, देखो नोटिस लिस्टेड कंपनी के केस में उसने बोला था कमीशन को भिजवाना। सही है, तो लिस्टेड कंपनीज की रिक्वायरमेंट होती है ज्यादा से ज्यादा, जहां जहां होगी ना वो बताएगा। सही, जो हमने पहला टॉपिक अपना खत्म किया है जिसमें हमने टाइप्स ऑफ मीटिंग पढ़े हैं और पावर ऑफ कमीशन कॉलिंग द मीटिंग पढ़ा है। सही है, इसके अलावा बाकी मीटिंग से चैप्टर में 3 और टॉपिक है, तो मैक्सिमम 3 से 4 क्लासें हमारी और लगेंगी मीटिंग्स की, मीटिंग भी खत्म हो जाएगा। फिर इसके बाद हम 1-2 छोटे चैप्टर्स पढ़ेंगे, एक एक 2-2 क्लास के। तो एनी हाउ जो हमारा डिसाइडेड है दिसंबर के महीने में इंशाल्लाह कोर्स खत्म करने का, हम उसको मेट करेंगे। सही है, ताकि हमारे पास 2 महीने अच्छे खासे हों के रिविजन और सेल्फ स्टडी के लिए। सही है जी, तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, इंशाल्लाह अगली क्लास में हम सेकंड टॉपिक के साथ मिलते हैं। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।